सभी को देखा, फिर एकदम से बोली, और उस कंपनी का नाम है एएस ग्रुप। उस कंपनी का नाम सुनकर आर्द्री और उसकी टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। रिजुल ने आर्द्री को गले से लगाया और आर्द्री स्टेज की तरफ बढ़ गया। शिजा और चिति भी खुश होकर एक दूसरे के गले लग गई। चिति खुश होते हुए बोली, तेरी मेहनत सफल हुई, सो हैप्पी। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी नहीं, हमारी। शिजा के बोलते ही चिति मुस्कुरा दी और एक बार फिर से उसके गले लग गई। इस समय शिजा के चेहरे पर एक अलग ही नूर झलक रहा था, जैसे वो एक जोड़ी आंखें एक टक निहार रही थी, और वो भी तब से जब से शिजा स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रही थी। तभी से वो दो आंखें उसके ऊपर लगातार बनी हुई थी। आर्द्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और थोड़ी देर बात करने के बाद अगले दिन मीटिंग का डिस्कशन किया और अपनी टीम को उन सबसे मिलवाया। बाकी की कंपनीज वहां से जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद आर्द्री अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और शिजा से बोला, थैंक यू मिस गर्ग, अगर आप नहीं होती तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं मिलता। मैं तो हिम्मत हार चुका था, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आज डैड का सपना पूरा हो गया है, सो थैंक यू। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से पॉसिबल हुआ है सर। अगर आप कंपनी के बारे में नहीं बताते तो इतनी आसानी से हम ये प्रेजेंटेशन कभी तैयार नहीं कर पाते। तभी जतिन बोल पड़ा, वैसे मुझे लग नहीं रहा था शिजा के तुम ये कर पाओगी और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल पाएगा। वहाँ इतनी सारी कंपनीज थी और उन सब की प्रेजेंटेशंस भी अच्छी थी, इसीलिए लग नहीं रहा था कि ये हमें मिल पाएगा। शिजा ने एक नज़र जतिन को देखा, फिर फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो सामने वाले की हिम्मत को तोड़िए भी नहीं। हिम्मत तोड़ना बहुत आसान होता है जतिन, किसी को हिम्मत देना बहुत मुश्किल। और अपनी लाइफ में ना किसी का हौसला बनना सीखो, सामने वाले का हौसला तोड़ना नहीं। और एक बात और, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, समझे? फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, तुमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलेगा। तुमने तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए थे, एक आखिरी कोशिश भी नहीं करके देखी। खैर छोड़ो ये सब, अंत भला तो सब भला। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, बाकी हमें क्या करना? उसकी बातें सुनकर चिति बोली, बिल्कुल शिजा, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, तो अब बाकी की बातों का कोई मतलब नहीं है, बस अब इस पर फोकस करते हैं। शिजा की बात सुनकर सभी उससे इम्प्रेस हो गए। जतिन को भी ये आभास हुआ कि कहीं ना कहीं उसने गलत कहा। उसने सभी से माफी मांगी, बदले में सभी ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। रिजुल भी बोल पड़ा, बिल्कुल, अब हमें इस पर फोकस करना है और सबसे पहले हमें ये खुशखबरी अंकल को देनी है। आर्द्री उसकी बात सुनकर बोला, हाँ डैड से बात हुई, रास्ते में है, घंटे भर में घर पहुंच जाएंगे, तब हम दोनों मिलकर उन्हें ये न्यूज़ देंगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी ने खाना खाया और फिर अपने अपने घरों को चले गए। डिनर करके सभी अपने अपने घरों को चले गए। आर्द्री ने आदित्य जी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर आदित्य जी बहुत बहुत खुश हुए। अगले दिन चिति और शिजा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उसी दिन यूके की कंपनी आर्द्री की कंपनी में आई। आदित्य जी की मौजूदगी में उनकी मीटिंग हुई। सारी डिस्कशन करने के बाद जब वो लोग चले गए, तब आदित्य जी ने आर्द्री से कहा, मैं उस बच्ची से मिलना चाहता हूँ आर्द्री। आर्द्री ने रोहन को फोन करके शिजा को बुलाने को कहा। तब उसे पता चला कि आज वो दोनों छुट्टी पर हैं। आर्द्री ने आदित्य जी को बताया तो उन्होंने फिर मिलने का बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद आर्द्री अपने केबिन में आया। उसकी नज़र सहसा ही शिजा के केबिन की तरफ चली गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद रिजुल उसके पास आया और बोला, यार आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। आर्द्री ने खोए हुए स्वर में कहा, हाँ यार। रिजुल ने एक नज़र उसे देखा और बोला, यार मेरा तो समझ में आता है कि आज चिति नहीं आई तो मेरा मन नहीं लग रहा, पर तेरा मन क्यों नहीं लग रहा? आर्द्री हड़बड़ा गया और बोला, मैं तो तेरी ही बात कर रहा था ना। ओह अच्छा। रिजुल ने उसे देखा और मन में बोला, मैं जानता हूँ यार कि तू शिजा को मिस कर रहा है। तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, बस जल्दी ही तुझे उसका भी एहसास हो जाएगा। उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर वहाँ से चला गया। आज आर्द्री का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रह रहकर वो शिजा के केबिन की तरफ ही ध्यान दिए जा रहा था। अब वो ऐसा क्यों हो रहा था, ये तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे आज का दिन भी निकल गया। दोनों ही घर आए। रिजुल ने अब डिसाइड कर लिया था कि चिति को अपने दिल की बात बता ही देगा। अब वो कुछ प्लानिंग करने लगा। उसने कुछ सोचा और चिति को फोन किया। उस समय शिजा चिति के पास बैठी थी। चिति का फोन बजा और वो रिजुल का नंबर देखकर खुश हो गई। शिजा उसकी तरफ देख रही थी। चिति रिजुल से बात करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख दिया। शिजा ने चिति से पूछा, क्या बात है चित्स? थोड़ी देर पहले जिसके चेहरे पर 12 बज रहे थे, अब अचानक से इतनी खुशी,
किस बात की भाई? चिति नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। शिजा ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और पूछी, अब सच सच बता, बात क्या है? चिति ने एक नजर उसे देखा, फिर उसके गले लग गई और बोली, I will love शिजू, I will love। शिजा ने उसे अपने गले से अलग किया और उसका चेहरा ऊपर करके बोली, Are you sure? चिति ने उसे देखकर धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शिजा ने उससे पूछा, कहीं वो रिजुल वो तो नहीं है ना? चिति ने शर्माते हुए हाँ बोला तो शिजा खुश होते हुए बोली, वाह यार, he is perfect for you and I'm very 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 happy। अच्छा ये बता, तूने बताया क्या उसे? अरे अभी नहीं, चिति मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। शिजा ने एक नजर उसे घूरा, फिर बोली, अरे तो कब बताएगी? जब कोई दूसरा उसका हाथ पकड़ ले जाएगी तब। इससे पहले कि देर हो, जितना जल्दी हो सके उसे बता दे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम घर में बात करेंगे, ओके? एक बार भाई को बता देंगे, फिर भाई की शादी के बाद तेरी शादी करवा देंगे। कितना मजा आएगा ना। I'm so happy। चिति ने एक नजर उसे देखा, फिर बोली, बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। हाँ, मैं कोई इतनी जल्दी शादी वादी करके नहीं जाने वाली, समझी? पहले तेरे लिए कोई ढूंढूंगी, उसके बाद करूंगी शादी। शिजा ने एक नजर उसे घूरा, फिर बोली, शिजा को कोई झेल सके? अभी तक वो पैदा नहीं हुआ है बच्चू, इतना आसान नहीं है मुझे झेलना। चिति एकदम से बोली, हाँ पर तुझे आद्री सो ही झेल सकते हैं। शिजा ने एकदम से उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों के सामने आद्री की नीली आंखें आ गई। उसने अपना सिर झटका और चिति से बोली, वो तोपुमल, तुझे और कोई नहीं मिला जो तोपुमल का नाम ले लिया? उसकी बात सुनकर चिति हंसती और अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि आद्री सो लाइक्स यू, पर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी तुझसे कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों सो गईं। अगले दिन दोनों तैयार होकर ऑफिस चली गईं। रिजुल ने आज सोच लिया था कि आज वो चिति से अपनी दिल की बात कह ही देगा। ऑफिस पहुंचकर चिति अपने केबिन में चली गई और शिजा अपने केबिन में। थोड़ी देर बाद आद्री और रिजुल भी आ गए। रिजुल अपने केबिन की तरफ चला गया और आद्री अपने केबिन के अंदर। केबिन के अंदर जाकर उसकी नजर शिजा के केबिन की तरफ चली गई, पर वहाँ शिजा को ना पाकर वो उदास हो गया। फिर अपने आप से बोला, अरे आज भी नहीं आई है, सब ठीक तो है ना? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि शिजा वॉशरूम से निकली। उसे देखकर आद्री के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। फिर वो भी खुश होकर अपने काम में लग गया। वहीं रिजुल जब अपने फ्लोर पर पहुंचा, सामने ही उसे चिति दिखाई दी। उसे देखकर रिजुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अपने केबिन में बढ़ते हुए सोचने लगा, आज तो ये आई है, अब इसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं? उसने कुछ सोचा, फिर किसी को फोन पर कुछ बताया और मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा और वो चिति को लेकर आद्री के केबिन की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ आद्री अपना काम कर रहा था। उसका फोन बजा, उसने उठाया और दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने आद्री से कहा, सर मिस्टर खुराना आपसे मिलना चाहते हैं। आद्री सुनकर एकदम से बोला, मिस्टर खुराना? फिर उसे याद आया, उसने कहा, ओ या आज आना था उन्हें। ओके, उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। ओके सर, दूसरी तरफ से लड़की ने कहा और फोन रख दिया। फिर मिस्टर खुराना को फ्लोर और केबिन नंबर बताकर जाने को बोल दिया। मिस्टर खुराना वहाँ से मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ चले। आद्री अपने केबिन में था कि तभी रिजुल उसके पास आया और उससे पूछा कि उन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया। आद्री ने खुराना के बारे में बता दिया कि वो आ रहा है, इसलिए उन दोनों को बुलाया है। चिति और रिजुल वहीं साइड में बैठ गए। रिजुल ने आद्री से कहा, शिजा को नहीं बुलाया? आद्री ने उसे एक नजर देखा, फिर बोला, वो फाइल कंप्लीट करके ला रही है। ओके, रिजुल ने कहा। इतने में ही केबिन का डोर नॉक हुआ। आद्री के कमेंट कहने पर वो अंदर आए। एक 25 साल के आसपास लड़की और उसके साथ 25-26 साल का एक लड़का, ब्लैक सूट पहने, आंखों में गॉगल्स लगाए, अंदर आए। उस लड़की ने अपना और उस लड़के का परिचय दिया। आद्री ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से हाथ मिलाया, फिर रिजुल और चिति से मिलवाया। दोनों से मिलने के बाद वो दोनों वहीं कुर्सी पर बैठ गए। काका से बोलकर कॉफी मंगवाई गई। बातें करते करते सभी ने अपनी अपनी कॉफी पी और सभी कॉफी पीकर हटे ही थे कि आद्री के केबिन का डोर फिर से नॉक हुआ। आद्री ने कमेंट बोला और शिजा हाथों में फाइल लेकर अंदर आ गई और रिजुल और चिति को देखकर एक स्माइल पास की। फिर मुस्कुराते हुए आद्री से बोली, सर ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। अपनी जीभ को दांतों से हल्का सा दबाकर बोली, सॉरी आई मीन ये रही आपकी खुरानाज वाली फाइल। आद्री ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, मिस गर्ग इनसे मिलिए, ये है मिस्टर आनव खुराना और ये है मिस नैना। शिजा ने मुस्कुराते हुए उस लड़के की तरफ देखा तो देखकर एक पल को जैसे हैरान हो गई, पर उसने अपने चेहरे पर उसे आने नहीं दिया। आद्री ने आनव से कहा, मिस्टर खुराना आप हैं। आनव आद्री की बात काटकर मुस्कुराते हुए बोला, शिजा गर्ग, और उसके आगे हाथ बढ़ा दिया, पर शिजा ने अपने हाथ जोड़ दिए और नैना से हाथ मिला दिया। बाकी सभी हैरानी से उसे देखने लगे
तो आनव ने कहा, मैंने इन्हें प्रेजेंटेशन देते हुए देखा था, वहाँ हमारी कंपनी भी थी, सो इनका नाम पता चल गया। वैसे अगर आप याद हो तो हम बार भी मिल चुके हैं, तब मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और आपने मेरी हेल्प की थी। तब जाकर उन्हें याद आया। वहीं शिजा उसे देखकर मन में बोलने लगी, वाह बेटा शिजा, क्या बात है तेरी, तुझे तो कोई भविष्यवक्ता ही होना चाहिए था। सही पहचाना तूने, यार नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता है, दानव आनव, दुष्ट दानव और तुष्ट आनव। खैर तुझे क्या करना, वो सोचकर वहीं बैठ गई। आर्द्री और आनव दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे, पर आनव की नजरें बार बार शिजा पर जा रही थी। वो बात आर्द्री से कर रहा था पर देख शिजा को रहा था। आर्द्री को गुस्सा भी आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर किया। आनव ने अगले दिन मीटिंग रखने को कहा तो सभी तैयार हो गए। ना चाहते हुए भी आर्द्री को हाँ कहनी पड़ी। आनव ने जाते समय एक बार फिर से सभी से हाथ मिलाया, फिर शिजा के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, तो शिजा जी, अब तो हमें साथ में काम करना है, तो अब नाराजगी दूर कीजिए। शिजा ने कुछ नहीं कहा। तब आनव ने कहा, चलिए कल मिलते हैं, आई होप तब तक आपकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। शिजा ने उसे देखा और बनावटी मुस्कान लाती हुई बोली, कैसी नाराजगी सर? नाराजगी तो तब होगी ना जब मैं आपको जानती होंगी, जब मैं आपको जानती ही नहीं तो नाराजगी कैसी? शिजा की बात सुनकर आनव वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। आनव अपनी सेक्रेटरी के साथ चला गया। आर्द्री को उसका इस तरह से शिजा से मुस्कुराते हुए बात करना अच्छा नहीं लगा, पर वो किसी को शो नहीं करना चाहता था। वहीं उसके जाते ही शिजा आर्द्री की तरफ देखकर बोलने लगी, सब मैं इस दानव के साथ काम नहीं करूंगी। बाकी तीनों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। रिजुल उसे देखते हुए बोला, दानव नहीं, आनव नाम है उसका। हाँ तो आज जैसे काम है इनके। आनव मतलब इंसानियत होता है, लेकिन काम तो इसके दानव जैसे ही है। मुझे उस दिन बोला, आप इतना बोलती क्यों? बताओ मैं कहाँ इतना बोलती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ, फिर भी मुझे झूठा बदनाम कर रहा था, चपड़गंजू कहीं का। हाँ? शिजा ने कहा और वहां से चली गई। चिति भी उसके पीछे पीछे चली गई। रिजुल ने एक नजर आर्द्री को देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे मुझे लगता है आर्द्री ये आनव अपनी शिजा को पसंद करता है। देखा नहीं तूने, उस दिन भी कैसे उसे देख रहा था और आज भी कैसे उसकी नजर बस शिजा पर ही थी। रिजुल जानबूझकर आर्द्री के सामने बोल रहा था और उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को ध्यान से नोट कर रहा था और अपने मन में बोला, बेटा जेलस तो तू हो रहा है, मतलब तू भी उसी राह पर चल पड़ा है। फिर उससे बोला, यार वैसे ही आनव देखने में भी अच्छा है और शिजा के साथ इसकी जोड़ी भी अच्छी लगेगी। और तूने एक बात नोटिस की, देख शिजा को तो उसके नाम का मीनिंग भी पता है और हमारे नाम के मीनिंग तो इसे पता नहीं होंगे। आर्द्री को उसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो रिजुल से चिढ़ते हुए बोला, यार तू अब काम करने देना, मुझे बहुत सारा काम है। अपने ये आनव पुराण बंद कर और जाकर अपनी चिति पर ध्यान दे प्लीज। रिजुल मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और चिति को लेकर बाहर आ गया। रिजुल के जाने के बाद आर्द्री के कानों में रिजुल की बातें ही घूम रही थी। उसने शिजा के केबिन की तरफ देखा, फिर उसे आनव का शिजा को देखना याद आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे फर्क क्यों पड़ रहा है। काफी देर तक वो सोचता रहा, फिर उसने शिजा को अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद शिजा उसके केबिन में आई। आर्द्री ने उसे बैठने के लिए कहा। शिजा बैठ गई। फिर आर्द्री उससे मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करने लगा। असल में वो उससे कुछ पूछना चाहता था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद उसने एकदम से पूछ लिया, आप आनव को कब से जानती हैं? शिजा ने एक नजर उसे देखा, फिर बोली, कौन? वो दानव? आर्द्री उसे देखते हुए बोला, आनव। हाँ हाँ वही आपका आनव, पर मेरे लिए तो वो दानव है। पता नहीं क्यों, पर उसका नाम सुनकर ना मुझे दानव वाली फीलिंग आती है और मैं नहीं जानती उसे सर। शिजा ने मुंह बनाते हुए बोला। तो आर्द्री उससे बोला, तो आपको उसके नाम का मतलब कैसे पता? शिजा ने अजीब सी नजरों से उसे देखा, फिर बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे तो आर्द्री नाम का मतलब है रॉक, स्टोन और माउंटेन, और रिजुल के नाम का मतलब है इनोसेंट और ऑनेस्ट। अब मुझे तो आपके नाम का भी मतलब पता है और इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं आपको बचपन से जानती हूँ। पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप भी। आपको पता है मुझे सभी के नाम का मीनिंग पता है। फिर मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, बस अपने ही नाम का मतलब नहीं पता। आपको पता है मैंने अपने नाम का मतलब ना बहुत ढूंढा, गूगल बाबा पर सर्च किया, मगर कहीं मिला ही नहीं। छोड़िए ये सब, बातों में क्या रखा है। अच्छा आपको कोई और काम है क्या? तो क्या है ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और बहुत सारा काम है। और एक आप हैं जिन्होंने बातें कर करके मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि ज्यादा बातें मत किया कीजिए, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं है। खैर छोड़िए ये सब, मैं चलती हूँ। आपको दानव की फाइल कंप्लीट करके दे दूंगी, ओके? शिजा तो बोलकर चली गई, लेकिन पीछे आर्द्री हैरान सा होकर उसे ही देखता रहा। दूसरी तरफ रिजुल चिति को लेकर एक होटल में एक प्राइवेट केबिन में आया जो उसने स्पेशली बुक करवाया था। चिति को लगा वहाँ कोई मीटिंग होगी, लेकिन उसने जब वो देखी वो हैरान हो रिजुल को देखने लगी।
रिजुल चिति को लेकर थोड़ा सा आगे आया और उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक रोज लिया और उसके आगे करके बोला, शिट्स, जब से तुम्हें देखा है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम ही नजर आती हो। उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। जब तुम नहीं आती तो ये नजरें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती हैं, और जब तुम्हें देख लेती है ना तो इन्हें सुकून मिल जाता है। जिस दिन से तुम मुझसे टकराई थी उस दिन से तुमने इस दिल पर कब्जा किया चिट्स। तुमसे मिलने से पहले तक मैं फ्लर्ट करता था, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने छोड़ा। फिर थोड़ा रुक कर, आई लव यू चिट्स, विल यू मैरी मी? चिति की आंखों में आंसू आ गए और वो इमोशनल हो गई। उसने उस हाथ से रुक लिया और मासूमियत बोली, सेम हियर। रिजुल ने हैरानी से उसे देखा और बोला, मतलब? चिति ने उसे उठाया और बोली, आई लव यू टू। रिजुल ने खुश होकर उसे अपने गले से लगा लिया और उससे बोला, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा चिट्स, तुम मेरी लाइफ हो चिट्स। उसने प्यार से उसका चेहरा पकड़ा और हल्के से उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। चिति उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद वहां दोनों लंच करने लगी। चिति ने रिजुल से कहा, फ्रिस, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे भाई और हमारे पेरेंट्स से मिलना होगा। अगर भाई तुम्हें पसंद करेंगे मैं तभी तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं। रिजुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, हमारे मतलब? चिति मुस्कुराते हुए बोली, हमारे मतलब शिजा और मेरे। और मैं ये आपको पहले इसीलिए बता रही हूँ ताकि बाद में आप कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि नया रिश्ता बनने से पहले ना सभी बातें क्लियर होनी जरूरी है। रिजुल मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब होगी मैं तुम्हारी फांस लूंगा। ऐसे ही